अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर पैनिक बढ़ जाएगा और हम सीधा जा सकते हैं 23,500 525 के पास में। सो वेलकम गाइस टू द येट अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड विद द ब्लाइंड। पहली वीडियो हमने गाइस पिछले ही हफ्ते अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट करने की थोड़े सा एनालाइज करने की कोशिश करी कि मार्केट कहां तक करेक्ट और हो सकता है, क्योंकि चार्ट्स काफी वीक लग रहे थे और बाय गॉड्स ग्रेस मार्केट ने उस लेवल्स को रिस्पेक्ट भी किया। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी हो हमारी, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जाके जरूर देखिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसके लिए क्या लेवल्स क्रूशियल हो सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 हफ्ते आने वाले हैं गाइस। पहला, लॉन्ग वीकेंड इंडिया में, दिवाली की हॉलीडेज। दूसरा, बहुत बड़ी जो एक एक्सपायरी थी अक्टूबर की, तो वो एक एंड होने को आ रही है, जिसमें कि जिन लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट्स में पैसा बनाया होगा, एफआईज ने या रिटेलर्स ने या जो भी स्मार्ट पीपल है जिन्होंने शॉर्ट करके अपना पैसा बना पाया, अब एक ऐसा टाइम आ गया जहां पे बड़े प्लेयर्स भी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद इस लेवल पे जाके वो शॉर्ट्स को रोल ओवर करेंगे नवंबर सीरीज में, क्योंकि मार्केट बिना वजह ही आप कहें तो कोई ज्यादा बड़ी रीजन नहीं थी, सिर्फ एफआईएस की एक सेलिंग की वजह से हम 26,200 से एक 24,000 के एक फेयर वैल्यू पे आ गए। तो मेरा व्यू थोड़ा बायस्ड है, येट आई कैन गो रॉन्ग, कि मुझे लगता है मार्केट यहां से एक बाउंस दे सकता है बिफोर गोइंग इनटू फर्दर सेलिंग। सेकेंड वीक जो आ रहा है नेक्स्ट वीक, वो है यूएस इलेक्शंस का। यूएस इलेक्शंस, यहां पे हमारी मंथली एक्सपायरी, फिर लॉन्ग वीकेंड, तो वॉलेटाइल सेशन रहने वाला है, ट्रेडर्स फ्रेंडली सेशन रहने वाला है, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है वॉलेटिलिटी, क्योंकि ट्रेडर्स पैसा वॉलेटिलिटी में बनाते हैं। स्लो और डल मार्केट में कोई भी इंसान पैसा नहीं बना सकता, रेस्ट टू द ऑप्शन सेलर्स। दूसरी बात, क्या वो लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के, अगर हम बाउंस करते हैं तो हम उस लेवल तक कहां तक जा सकते हैं, कहां से हमें वापस रिट्रेसमेंट मिल सकता है और किन लेवल के ब्रेक होने पर फर्दर पैनिक बन सकता है। आइए सब कुछ जानते हैं गाइस इस शॉर्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून एंड बी विद मी इन द स्क्रीन। थैंक यू। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली चार्ट है, और जैसे कि एक फिबोनाची का इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल जो हमने प्रेडिक्ट करा था पिछली वीडियो में, और बिल्कुल फिबोनाची के लेवल्स को प्राइस बहुत ही प्यारी तरीके से फॉलो करता हुआ आ रहा है, और यहीं पे एक छोटी सी रिजेक्शन भी मिली है। नंदलेस एक बुलिश कैंडल नहीं है जिससे मैं कह सकता हूं कि यहां से रिवर्सल आएगा ही आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट जंक्चर है। जैसे आपको लोगों को मालूम है कि 0.5 का जो फिबोनाची होता है वहीं से बड़े रिवर्सल्स आते हैं। आफ्टर दैट 0.618 फाइनल लेवल होता है बुल्स के लिए, जहां से अगर रिवर्सल आना होता है तो आ जाता है। बट ये लेवल इतना क्रूशियल गाइस क्यों है, इस वाले लेवल से भी 0.618 से, क्योंकि इस लेवल पर कोई डिमांड जोन नहीं है, जबकि इस लेवल पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां से हमने बाउंस देके एक अपट्रेंड वापस से स्टार्ट करा। तो यहां से मुझे लगता है गाइस एक बार रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल कहां तक जा सकता है कि पहला लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 24,592। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है और हम कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, तो जो दूसरा लेवल है वो है 25,244। तो अगर निफ्टी यहां से बाउंस करती है तो पहला टारगेट जो निफ्टी का होगा वो मिनिमम 24,600 का होगा, और दूसरा लेवल कहीं ना कहीं 25,000 से लेकर 25,200 के बीच में जाके हम एक अच्छा बाउंस दे सकते हैं। नंदलेस अगर निफ्टी यहां से बाउंस नहीं करती है तो क्या होगा, तो गाइस देखिए ये जो लेवल था इससे पहले 23,922 का जो हमने एक वीकली लो हमारा पड़ा हुआ है, इससे पहले अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर पैनिक बढ़ जाएगा और हम सीधा जा सकते हैं 23,500 525 के पास में, जहां से मुझे लगता है करेक्शन काफी लंबा हो जाएगा और हमें वहां से तो एटलीस्ट हमें एक बाउंस मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिए आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड एरिया में आ चुकी है इस समय, और हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है कि निफ्टी के पहले जितने भी करेक्शन हुए तो आरएसआई ने कहीं ना कहीं 30 के पास आकर के ओवरसोल्ड रीजन से निफ्टी ने बाउंस दिया है। तो दूसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं मुझे ये मानने मजबूर कर रहा है कि बाउंस यहां से बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट गाइस, जैसे कि आपको मालूम है लोग शॉर्ट्स करते हैं। अब जो लोग शॉर्ट के प्रॉफिट में बैठे हैं, किसी ने लॉन्ग करा था, किसी ने शॉर्ट भी करा है, जो लोग शॉर्ट के प्रॉफिट में बैठे हैं तो वीक प्लेयर तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर होल्ड करते हैं अपनी पोजीशंस। तो अब स्ट्रॉन्ग प्लेयर गाइस उनके लिए भी एक बहुत अच्छा जंक्चर आ गया है। प्लस सिर्फ जब 4 ही दिन है एक्सपायरी को, तो उन्हें अपने शॉर्ट्स काटने तो है ही,
हमको कवर तो करना ही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है कि 3 दिन एक्सपायरी में लगे मंथली के, और इस लेवल पे फर्दर शॉट बनाना मुझे लगता नहीं है वो बिना बाउंस के एफआईएसबी या जो स्मार्ट प्लेयर है वो बिना एक बाउंस के फर्दर शॉट्स बनाना चाहेंगे निफ्टी 50 के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि यहां से बाउंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर बाउंस नहीं आता तो 23,900 के नीचे जाके हम एक वापस से पैनिक मचा सकते हैं, बट चांसेस बाउंस के फिर से कहूंगा ज्यादा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आरएसआई का मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट आता है गाइस निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पे। तो निफ्टी 50 में जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी तक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बहुत टाइम से। ठीक है, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट जंक्शन मैच हो रहे हैं। तो निफ्टी 50 यहाँ पे क्रूशियल ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। तो हर बार निफ्टी 50 दूर जाता है, फेयर वैल्यू पे आता है, फिर इंपल्स मूव आता है, फिर फेयर वैल्यू से बाउंस लेता है। और अगर इस लेवल की बात करूं तो फेयर वैल्यू इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आता है, वो आता है कहीं ना कहीं 23,000 का लेवल। ठीक है, बट 23,000 का लेवल ये लॉन्ग टर्म करेक्शन की बात है। एक बाउंस डेली चार्ट पर बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं मार्केट के बाउंस का। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है गाइस जिसको मैं ट्रैक करता हूं, उसका नाम है मार्केट मूड इंडेक्स। ये एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है, काफी लोगों को पता होगा, पर ये इंडिकेटर में बहुत बार मुझे फ्रेश शॉर्ट से और बहुत बार फ्रेश लॉन्ग से बचाया है, और ये कई बार इतना एक्यूरेट है मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। अभी ये इंडिकेटर एक्सट्रीम फियर मोड में है गाइस। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर मार्केट में एक्सट्रीम जो है पेसिमिज्म बना हुआ है कि बहुत ज्यादा लोग बियरिश हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एक्सट्रीम फियर मोड में आता है मार्केट यहाँ से बाउंस देता है, फिर वो फियर टू ग्रीड टू एक्सट्रीम ग्रीड में जाता है। जब ये एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाए समझ लीजिए यहां से अब लॉन्ग पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्केट कहीं भी करेक्ट हो सकता है। तो ये इंडिकेटर भी मैं बहुत ट्रैक करता हूं जो कि मुझे बता रहा है कि अब यहां से बाउंस आने के चांसेस काफी हैं। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कैसी लगी गाइस मेरी ये छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करी, कुछ लेवल समझाए आपको। शायद मेरे लेवल सही हो या गलत हो वो टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है। हमारा काम है बेस्ट स्पेक्यूलेट करना, और मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गाइस वो बनाते हैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं भी मेरे हिसाब से बीयर्स के लिए नहीं है। बुल्स अगर इस डेफिनेट स्टॉप लॉस से 23,900 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करें तो हारने के लिए मतलब लॉस स्टॉप लॉस के लिए 200 पॉइंट है, पर अगर मार्केट बाउंस करता है तो 500 से 1000 पॉइंट के लिए रिकवरी भी हो सकती है। तो आप लोगों का कमेंट है, आप लोगों का व्यू है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इसी टाइप के कंटेंट के लिए गाइस फॉलो कर लीजिए ट्रेड विद अ प्लान। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।